ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बीए तृतीय वर्ष की क्लास में आपके समक्ष नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे यानी पेपर प्रथम है और जो आज का चैप्टर है वो भक्ति आंदोलन और टॉपिक है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। यानी हम लोग वैष्णव जो भक्ति शाखा है उसकी दो महत्वपूर्ण संतों का अध्ययन करेंगे। और कहा भी जाता है कि भक्ति आंदोलन का अगर भक्ति आंदोलन की चर्चा अधूरी रहती है अगर सूरदास और तुलसीदास की चर्चा न की जाए, यानी बिना तुलसीदास और सूरदास की चर्चा के भक्ति आंदोलन पूरा नहीं होता है। इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक के अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या है हम लोगों का। तो उद्देश्य सूरदास और तुलसीदास के सामाजिक धार्मिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य है भक्ति आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उससे परिचित। यानी इसमें हम लोग दो तरह की चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक तो तुलसीदास और सूरदास के बारे में और दूसरा जो भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे आज की क्लास में। अब हम लोग आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भक्ति आंदोलन में जो वैष्णव शाखा है उसमें दो महत्वपूर्ण संत हैं, ये तुलसीदास और सूरदास, लेकिन दोनों के जो इष्ट हैं अलग हैं। तुलसी के इष्ट राम हैं तो सूर के इष्ट कृष्ण हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी थोड़ा सा अंतर है कि दोनों कवि तो हिंदी के हैं, लेकिन जो तुलसीदास हैं वही कहीं न कहीं जो उत्तर भारत का जो भारत का समाज है, तत्कालीन जो समाज है उसको निराशा के माहौल से निकाल करके और शासक और शासक के बीच जो गैप है उसको कहीं न कहीं भरने का प्रयास करते हैं अपने भक्ति विचारधारा के द्वारा। और वही जो सूरदास है कृष्ण को सामने रखते हैं और कृष्ण को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और दोनों संतों ने कोई नया धार्मिक संप्रदाय स्थापित नहीं किया, बल्कि अपने विचारों अपने कृतियों के द्वारा समाज को आगे निराशा के माहौल से बाहर निकाल करके उनको आगे के जीवन के लिए सकारात्मक प्रेरणा देने का कार्य किया। अब हम लोग देखते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के एक कवि भी हैं और संत भी। ध्यान देंगे, कवि भी हैं और संत। इनका जन्म 1532 में बाला जिले के राजापुर गांव में हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने नरहरि दास से राम भक्ति की शिक्षा प्राप्त की और यहीं से जब ऐसे शिक्षा प्राप्त की तो इसी के बाद बताया जाता है कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये राम भक्त के शाखा के संत हैं, यानी वैष्णव संतों में ये राम को अपना इष्ट मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो तुलसीदास हैं इन्होंने चूंकि वैष्णव भक्ति इनको बताया मैंने कि एक कवि भी है और एक संत भी है, तो कवि के रूप में इनकी ख्याति है। तो इन्होंने 1574 में रामचरितमानस की रचना की। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1574 में रामचरितमानस की रचना की थी, जिसमें 2 वर्ष 7 महीने लगे थे। ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 7 माह और ये 42 वर्ष की अवस्था में की थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े विचारक हुए या संत हुए, कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े रागी, कुछ संत बहुत बड़े रागी थे और बाद में वो विरागी बने। तो तुलसीदास के बारे में भी यही कहा जाता है कि बड़े रागी थे और पत्नी के ताना बोली के बाद वो कहीं न कहीं भक्ति की ओर बढ़े, संत प्रवृत्ति का उनके अंदर विकास हुआ और वहीं से वो इतना ऊपर उठ गए
ऐसा सबके साथ नहीं होता है मानव जीवन में, लेकिन जिनके अंदर कुछ लोगों के अंदर जो प्रवृत्तियां छुपी रहती हैं, वो प्रवृत्तियां एक छोटी सी घटना से उभर कर बाहर आती हैं और उनके मुख्य लक्ष्य तक उनको पहुंचा देती हैं। तो कहीं कहीं पत्नी से ही वो पीड़ित होकर के वो उनके अंदर जो प्रवृत्ति थी, यानी राम भक्ति की जो प्रवृत्ति थी, उसका इतना विकास हुआ कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो ये हम बताएं कि आप ये इसकी रचना अकबर के काल में 1574 में, और ये 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इसमें 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। और उनकी कुछ रचनाएं हैं जो गीतावली है, कवितावली और विनय पत्रिका, ध्यान रखेंगे अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये तो सभी तरह की परीक्षाओं को दिया जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसके काल में। उसके बाद तुलसीदास के जो सामाजिक और धार्मिक विचार हैं, इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि जिस समय तुलसीदास अस्तित्व में आए, यानी जिस समय तुलसीदास एक संत के रूप में अपना जीवन शुरू किए, उस समय अकबर के अधीन मुगल सम्राट अपने चरमोत्कर्ष की ओर, यानी अपने विकास की जो दिशा थी उसको मजबूती प्रदान कर रहा था। और जो जनता थी वो पहले से जो पीड़ित थी सल्तनत काल में, या पहले से जो पीड़ित थी, खुद हिंदू समाज अपने जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उससे वो खुद पीड़ित था। लेकिन जो शासकों के द्वारा जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, उससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई थी। और पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि आंतरिक असंतोष के साथ साथ शासक वर्ग के साथ भी असंतोष की कहीं प्रवृत्ति मौजूद थी समाज में। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस के माध्यम से जनता में 2 चीजें, जनता और शासक दोनों को संदेश देने का प्रयास किया कि जो शासक वर्ग है वो कहीं न कहीं उसका चरित्र इतना मजबूत हो कि जो सबको अपने में समेट सके, यानी जो हिंदू और मुस्लिम या जात पात किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो शासक के स्तर पर ना करे। और अगर ऐसा शासक नहीं करता है तो जो हिंदू समाज की जो पीड़ा है, जो वेदना है, कहीं न कहीं वो क्या होगी कि वो कम होगी। और एक कम तभी होगी कि जब शासक के दृष्टि उन हिंदू अधिकांश लाखों हिंदुओं पर भी पड़ेगी और उनके भी सुख दुख में अपना सुख और दुख वो ढूंढेगा। दूसरी चीज, जो हिंदू जनता है कहीं न कहीं उसे भी वो स्वामी भक्ति का संदेश देना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो शासक के साथ जुड़े, उसके साथ निष्ठा रखे, और उस जब निष्ठा रखेगी तो कहीं न कहीं जो दोनों के बीच गैप है, और उस गैप से जो उनके अंदर जो उनकी दुश्वारियाँ हैं वो कम हो जाएंगी, और वो उनका जो विकास है, जो असंतोष है, कहीं कहीं उनके अंदर का दमन हो जाएगा और वो भी सुखी जीवन अपना व्यतीत कर पाए। तो पूरे रामचरितमानस को देखें तो उसमें एक चरित्र निर्माण ही ऐसा पक्ष है कि जो प्रमुखता से तुलसीदास ने उभारा है, चाहे वो जनता हो चाहे शासक। तो इसमें हमने देखा कि अब वो तुलसीदास के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हैं, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जो तुलसीदास है वो कहीं न कहीं भी वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था का, यानी जो प्राचीन परंपरा है, उसका विरोध नहीं करते। दूसरी चीज, शूद्रों को धार्मिक अधिकार देकर के इस्लाम की ओर जाने से, पलायन करने से रोकते हैं, क्योंकि उनका भी मानना है कि प्राचीन व्यवस्था को बिना बदले, क्योंकि उसके पोषक हैं तुलसीदास, जो प्राचीन व्यवस्था है हिंदुओं की, उसके पोषक थे रीति रिवाज और परंपराओं के। तो उनका मानना है कि उसको बनाए रखते हुए जो अधिकांश जो निम्न वर्ग के लोग हैं हिंदू समाज के, उनको कैसे एक साथ जोड़ा जाए, उनके बीच जो असंतोष है कैसे कम किया जाए। इसलिए उन्होंने भी भक्ति को माध्यम बनाया और बताया कि सभी वर्ग के लोग भक्ति के द्वारा ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते। तो अब उन्होंने कहा कि मोक्ष का माध्यम क्या बनेगा? भक्ति, क्योंकि यही एक ऐसा है जिसमें मंदिर की जरूरत नहीं है, मूर्तियों की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के कर्मकांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानना है भक्ति आंदोलन के संतों का कि जो कर्मकांड है यही सामाजिक विभेद के सबसे बड़े कारण है। अब हम लोग देखें आत्मा संबंधी विचार। तो चूंकि ये भी पुरातन व्यवस्था के पक्षधर हैं, तो ये भी शाश्वत मानते हैं आत्मा को, और दूसरा ईश्वर का अंग मानते हैं, यानी जो हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। आगे हम लोग देखते हैं
कि जो तुलसीदास हैं उनके मोक्ष विचार क्या है। तो ये भी मोक्ष का माध्यम किसको मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, और कहते हैं भक्ति के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। यानी अगर भक्ति के द्वारा आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म का तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, यानी ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरु की महत्ता पर जो, तो यदि अन्य भक्ति संतों की तरह यदि कहते हैं कि बिना गुरु के सहयोग से मोक्ष संभव नहीं है, यानी मोक्ष के लिए गुरु का सहयोग आवश्यक है। तुलसीदास ने हिंदू संस्कारों यानी जो प्राचीन व्यवस्था है, मूर्ति व्यवस्था है, मंदिर है, उसका वो समर्थन करते हैं। दूसरा समाजी विचार, तुलसीदास जात व्यवस्था के समर्थक हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये प्राचीन परंपरा के समर्थक हैं। लेकिन भक्ति के स्तर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको समान अधिकार देते हैं। यानी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तो किसी प्रकार का घाल मिल नहीं चाहते, वो हर वर्ण और जात को अपने वर्ण और जाति से इतर कोई व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि इससे बताते हैं कि कहीं कहीं समाज में क्या है, अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए वो पुरातन व्यवस्था को आइडेंटिटी वो जारी रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये चलती रहे और लोगों के अंदर किसी तरह का असंतोष न रहे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर भक्ति का अधिकार सबको दे दिया जाए तो जो असंतोष है वो कम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक असंतोष को कम करना, यानी सब मुख्य क्या है कि सामाजिक असंतोष को कम किया जाए और अनुशासन की स्थापना किया जाए। तो तभी हो सकता है कि जब उनके अंदर जो सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों को लेकर के जो उनके बीच दूरियां हैं या उनके अंदर जो असंतोष व्याप्त है उसको कम किया जाए, और जब कम करेंगे तो अनुशासन होगा तो कहीं कहीं उनका सकारात्मक जनता का विकास सुनिश्चित। अब कह रहे हैं कि अगर ये लोग इनके अंदर असंतोष कम होगा तो जितना ही असंतोष कम होगा उतना ही उनका जीवन क्या होगा, सुखी। तो फिर यहाँ पे एक शब्द प्रयोग करते हैं जो हमेशा आलोचना का विषय रहता है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि हम लोग ये आलोचना करते हैं इसके मूल मंतव्य को न समझ पाने के कारण, जैसे उन्होंने एक प्रसंग आया है रामचरितमानस में जिसमें कहा गया है, घोर गवार शूद्र पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ ध्यान देंगे कि वो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जो लोग कहीं न कहीं अनुशासन स्थापित करने के मार्ग में बाधक है या उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि वो सामाजिक जो परंपराएं हैं उसको सही ढंग से निभा पाए। तो अगर सही ढंग से ना निभा पाए तो उनके साथ कहीं न कहीं उनको प्रेरित किया जा सकता है, उनको सही मार्ग पर लाने की प्रेरणा दी जा सकती है, उसके लिए दबाव बनाया जा सकता है। तो इस सेंस में इसको कहा गया है, यहाँ किसी को कहीं न कहीं वो समाज में ये नहीं मानते कि वो समाज के लिए महत्वहीन वर्ग है, उनका आशय सिर्फ इतना से है कि जो लोग पशुवत व्यवहार कर सकते हैं या जो लोग सामाजिक जो परंपरा है उसका उल्लंघन करते हैं या उसको स्वीकार करने या आगे ले जाने की जिनमें क्षमता नहीं है, उनको उस योग्य बनाया जाए और उनमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए, जिससे उनका जीवन क्या हो सके, सुखी हो सके। मूल्यांकन हम देखते हैं कि जॉर्ज गियर्सन और स्मिथ जो ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बताया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में एक ऐसी सुंदर कलाकृति गढ़ी जिसने उत्तर भारत के लाखों हिंदुओं के धार्मिक विचारों और चरित्र को गढ़ा। तो जैसा कि हम लोग शुरू में मैंने बताया कि रामचरितमानस चरित्र निर्माण में उपयोगी ग्रंथ है और उस समय लोगों को निराशा से बाहर निकालने के लिए इसने राम भक्ति का जो प्रचार किया था उसमें चरित्र निर्माण की शिक्षा गहरे रूप में मौजूद थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो आज के जो दूसरे संत हैं सूरदास, ध्यान देंगे कि इनके बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, यानी एक्चुअल डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। और ये रुनकता नामक गांव हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन जो ये सूरदास हैं एक्चुअल में इनको माना जाता है कि जो
के दरबार में सूरदास रहते थे, वो सूरदास ये नहीं है, यानी इनका कोई अकबर से संबंध नहीं था। अब ये कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे और इन्होंने भी कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं किया था, और ये अपनी जो रचनाएं थी, जो कृष्ण से संबंधित जो रचनाएं थी, उसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में किया था। इनकी 3 बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर करके पूछा भी जाता है और बड़े प्रसिद्ध भी हैं और प्रिय भी हैं लोगों के बीच में, जैसे सुर सारावली, साहित्य लहरी और सुर सागर। अब इसमें क्या है कि सुर सागर में वो एक कृष्ण के चरित्र को उभारने का प्रयास करते हैं, यानी बाल लीला का वर्णन करते हैं, बाल लीला का वर्णन करते हैं। इसमें ये एक तरह से सूरदास बाल मनोविज्ञान को बड़ी अच्छी से रेखांकित करते हैं, और इतना इनके पद प्रिय हैं कि वो सभी वर्ग, सभी आयु और सभी वर्ग के लोगों के बीच ये काफ़ी प्रेरणादायक रहे और ये सूरदास लोकप्रिय रहे। यानी ये संत तो नहीं रहे, बहुत बड़े समाज सुधारक तो नहीं रहे, लेकिन कहीं कहीं जो कृष्ण भक्ति शाखा है इनकी चर्चा के बिना अधूरी रह जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सूरदास ने 3 रचनाएं की थी जो ब्रज भाषा में थी, सुर सारावली, साहित्य लहरी और सुर सागर, और तुलसीदास को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, क्योंकि हम लोग पिछले टापकों में ढेर सारे संतों की चर्चा कर चुके थे, भक्ति के आयामों की चर्चा कर चुके थे। तब हम लोग देखते हैं इसमें कि जो भक्ति आंदोलन की जो भी संत थे, भक्ति आंदोलन जो चलाए उसकी विशेषताएं क्या थी, यानी जो कॉमन क्या था उसमें। तो इसमें देखिए पहला, भक्ति का सरल और आडंबरहीन स्वरूप। तो जो भक्ति आंदोलन है इसमें जो धर्म है उसको आडंबर यानी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा, पुरोहित बार, ये सबों से मुक्त करने का प्रयास किया गया। दूसरी चीज हम लोग देखें कि मूर्ति पूजा का विरोध, यानी छुआछूत सारी चीजों का, तो मूर्ति पूजा का विरोध। तो इसमें 2 तरह की विचारधाराएं थी, सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर की विचारधारा थी, लेकिन अधिकांश लोगों ने कहीं कहीं मूर्ति पूजा का विरोध ही किया। यानी मूर्ति पूजा को माना जाता था कि इससे मंदिर प्रवेश और तमाम जो जातीय जो विषमताएं थी या भेदभाव था उसका मुख्य कारण ये था। इसीलिए अधिकांश संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। एक ईश्वरवाद में विश्वास, सभी संतों का मानना था कि आप जिस भी नाम से ईश्वर का जो भी आपका इष्ट है, वो इष्ट चाहे राम हो, रहीम हो, जो भी हो, वो सभी क्या है कि एक ही परमात्मा के अंश हैं, एक ही परमात्मा के नाम हैं, और जो भी आपके रास्ते हैं धर्म, कर्म और भक्ति, तीनों उसी तक ले जाते हैं। इस तरह वो लोग एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, एक ईश्वरवाद का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। आगे हम लोग देखते हैं जात पात का विरोध। तो ये जो भक्तकालीन जो संत हैं, अधिकांश संत आप देखेंगे तो निम्न वर्ग से आते हैं, और कहीं न कहीं ये लोग जात पात का विरोध करते हैं, यानी जो सामाजिक विशेषाधिकार है उसका विरोध करते हैं, और सामाजिक समानता और सामाजिक सौहार्द की कहीं न कहीं वकालत करते हैं, और इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है भारतीय समाज पर। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास तो हमने देखा है, क्योंकि उस समय हम देखें तो ये सल्तनत काल का समय है जिसमें एक वर्ग शासक है यानी मुस्लिम समाज है और दूसरा हिंदू वर्ग है। इसके बीच वो मानते हैं कि अगर इनके बीच भेदभाव खत्म कर दिया जाए, सौहार्दपूर्ण जीवन संबंध स्थापित किया जाए, तो जो हिंदुओं की समस्याएं हैं कम हो जाएंगी, उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है, उसमें कमी आएगी, इससे इनके जीवन में सुधार होगा। सबसे बड़ी बात है जन्म भाषा का प्रयोग। तो अधिकांश संतों ने क्षेत्रीय भाषा या जन्म भाषा का प्रयोग किया, जिससे लोक साहित्य यानी कहने मतलब क्षेत्रीय साहित्य का विकास हुआ। हिंदी बड़ी तेजी के साथ भारत में विकसित हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं संन्यास का विरोध। तो इस काल के जो भक्ति आंदोलन के अधिकांश संत हैं वो प्रवृत्ति मार्गी हैं, कहीं कहीं वो कर्म के साथ भक्ति को साथ रखते हैं, गृहस्थ या आश्रम व्यतीत करते हैं, और ये लोग निवृत्त मार्ग का प्रश्रय नहीं देते हैं, अर्थात ये लोग प्रवृत्ति मार्ग की वकालत करते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग संत भी अधिकांश कैसे हैं, प्रवृत्ति मार्ग। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो संत हैं यानी जो भक्ति आंदोलन है उसने जो भारतीय समाज है उसको आडंबरहीन धर्म, जाति व्यवस्था से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति और सद्भाव और जितने भी कहने का मतलब जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया।
इस रूप में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन का अध्ययन किया। अब हम लोग देखते हैं कि आज के टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राय होते हैं, जैसे विनय पत्रिका की रचना किसने की, तो सूरदास, तुलसीदास, नरहरिदास। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर सुरसारावली का लेखक कौन है, फिर तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है, रामानंद, सूरदास, नरहरिदास, कोई नहीं। जिस तरह हमने देखा कि जो भक्ति आंदोलन का आज का टॉपिक एंड हुआ हम लोगों का। धन्यवाद। अगले टॉपिक में अगले चैप्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे।